हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2023 का एग्जाम आप जानते हैं कि बहुत जल्द होने वाला है और सिर्फ आपके पास अब 10 डेज है। तो इस 10 डेज में आपको क्या अभी जीके के लिए पढ़ना है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आप ऐसा कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है यहाँ पर निकलकर सामने आया है। जहां से ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है आउट ऑफ 50 30 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसी के अराउंड क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि एग्जैक्ट 30 ही क्वेश्चन आएगा, 30 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 30 के अराउंड रहता है क्वेश्चन। तो आपका काम ये है कि ये जो 10 डेज है उसमें आपको इस 20 टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना है, क्योंकि जीके में जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरा काम था कि आप लोगों तक ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहुंचाना, ताकि कोई कह देता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस पे स्टूडेंट्स और ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं यही काम कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको ये 20 टॉपिक्स के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि वो ये टॉपिक्स हैं, आपको ऐसे ऐसे इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये देखना है, मस्ट वॉच वीडियो है। सभी दिल्ली पुलिस 2023 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं कांस्टेबल का, उन सब के लिए मस्ट वॉच वीडियो है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है पूरा टॉपिक नेम। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज। ये टॉपिक से एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। तो हमारे इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है ना, उनको बहुत ही अच्छे से आपको मतलब पढ़ लेना है एक बार में। और उनकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, क्योंकि सहायक नदियां ही आपको एग्जाम में फंसा देती है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोक डांस, क्लासिकल डांस और उससे रिलेटेड जो डांसर हैं। यहां से भी फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो अब आप समझिए कि 2 क्वेश्चन अगर इन 2 टॉपिक से आ रहा है ना, 2 क्वेश्चन, तो ये वेटेज का ही टॉपिक है, इसको अच्छे से ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्वेश्चन वाली बात है। तो मैंने आपको ये बताया कि रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज, या ये टॉपिक वेटेज वाला है, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करना। फिर मैंने आपको बताया फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड डांसर, ये टॉपिक वेटेज का है, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर आपका काम क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फोक डांस है उनको अच्छे से कर लेना है। क्लासिकल डांस तो कमी है, तो ये तो हो ही जाएगा। और जो उससे रिलेटेड डांसर है, ये चैलेंजिंग टॉपिक है डांसर, क्योंकि इसमें मालूम नहीं होता है कि क्योंकि इतने डांसर हैं तो अब कौन क्या डांस करते हैं, कौन करते हैं, अपने को उतना आइडिया तो है नहीं। लेकिन फिर भी आपका काम ये है कि जो इंपॉर्टेंट डांसर है और खास करके प्रीवियस ईयर में पूछे गए डांसर हैं, उनको तो याद कर ही लेना है, क्योंकि हो सकता है अगर आपका लक अच्छा है तो क्वेश्चन वहां से फंस जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिलेटेड म्यूजिशियन। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन हैं उनको आपको कर लेना है। तो मेरी बात माने तो प्रीवियस के सारे अगर आप म्यूजिशियन कर लेंगे तो निश्चित है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है एग्जाम में, तब से जो है फेमस वाले जो म्यूजिशियन है ना, वो तो रिपीट मोड में पूछा गया है। जैसे पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, हरि प्रसाद चौरसिया, राम नारायण, ये सब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट मोड में पूछा गया है। तो अच्छा है कि हम अब पूरे गूगल पे बैठ के सर्च करने लगे कि कौन क्या बजाते हैं। उससे बढ़िया है कि आप प्रीवियस का सारा चीज, मतलब सारे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन को आप याद ही कर ले, काम आपका यहीं से बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल और उससे रिलेटेड मंथ्स। यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको यहां से 110% है कि एग्जाम में आएंगे। नेबरिंग कंट्रीज और उससे रिलेटेड जो बाउंड्रीज हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो नेबरिंग कंट्री को अच्छे से कर लेना है आपको। अवार्ड एंड ऑनर्स, अब जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स है ना, इसको आपको कर लेना है। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, यहां से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल्स ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी हर आपको शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आया है। तो कि आर्टिकल्स तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में रहेंगे। अमेंडमेंट ऐसा है कि किसी शिफ्ट में रह भी सकते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं भी रह सकते हैं। आपको क्या मालूम में आप में रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपका काम है इसको भी अच्छे से कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को। गांधी एरा,
अब गांधी एरा का मतलब हो गया कि 1915 से लेकर 1947, है ना, ये जो पीरियड है इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, है ना, काकोरी ट्रेन रोबरी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जिसका टाइम पीरियड, डेट, है ना, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो बढ़िया है कि 1915 से 1947 तक आप कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, 5 ईयर प्लान है। अब ये जो टॉपिक है इसमें आपको स्पेशली फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पे, कि किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके ग्रोथ रेट पे, एक्चुअल ग्रोथ रेट पे, इन सब पे आपको फोकस करना है। पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खास करके ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, इस पे आपको फोकस करना है। यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। टेम्पल्स इन इंडिया, उसके जो फाउंडर हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है, इसको आपको करना है, क्योंकि टेम्पल से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। एनालिसिस के बाद ही मैंने ये सब टॉपिक निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये सारे टॉपिक्स थे। फाउंडर हो गया, फैक्ट्स हो गया कि किस डायनेस्टी ने कौन सी टेंपल बनवाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आप एकदम एक्सपेक्ट करिए। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन हो गया। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है, छोटा सा ये टर्म है स्पोर्ट्स, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स निकल कर सामने आएंगे, जैसे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, प्लेयर के नेम, उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स। ये 4 टॉपिक हो गए आपके। स्पोर्ट्स तो करंट अफेयर्स का आपको कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुआ है, उसको याद कर लेना है, कौन क्या जीता है ना, ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के समर ओलंपिक 2032 ये कहाँ पे होगा, फीफा कहाँ पे होगा, प्लेयर नेम कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, टर्म्स हो गया कि नो बॉल जो है ये किस खेल में यूज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये वेटेज वाला टॉपिक है, इसको आप कर लेना। फिर गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना, अब देखिए ये अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 750 से भी ज्यादा जो है गवर्नमेंट स्कीम एंड योजनाएं हैं। 2023 तक की बात करें तो 750 से भी ज्यादा है, तो अब 750 तो निश्चित बात है कि आप याद नहीं कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाले योजना है ना, जो न्यूज में बना होता है, तो वो सारे को आपको कर लेना है। वो आपको 40-50 के अराउंड आपको ये देखने को मिलेगा, ये योजना, इसको आपको कर लेना है। बुक एंड ऑथर्स, यहां से आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो करेंट वाले बुक एंड ऑथर्स कर लेने हैं आपको, और ओल्ड वाले कर लेने हैं। ओल्ड का मतलब ये हो गया कि जो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन, अरुंधति रॉय से रिलेटेड, विक्रम सेठ से रिलेटेड, ये सब ऐसे जो उनकी बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफीज है ना, वाई आई एम एन एथिस्ट ये किसकी ऑटोबायोग्राफीज है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। अपॉइंटमेंट्स हो गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, फालतू के अपॉइंटमेंट्स नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको कर लेना है, जैसे कि नवरत्न कंपनी है, डिफेंस सेक्टर है ना, हमारे सीएम कोई नए बने हैं, गवर्नर कोई नए बने हैं, इस टाइप का अपॉइंटमेंट्स खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको कर लेना है आपको। उसके बाद है केमिकल फार्मूला एंड डिजीज, यहां से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट से एक देखने को मिलेगा। तो केमिकल फार्मूला से तो क्वेश्चन फिक्स है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, किसी किसी शिफ्ट में नहीं मिले लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आपको मिलेगा। डिजीज से भी वही बात है, हर शिफ्ट में नहीं तो मैक्सिमम शिफ्ट में आपको मिलेगा डिजीज से भी क्वेश्चन। डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, ये सब, तो इसको कर लेना है, 2 क्वेश्चन वाली बात है। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, यहां से भी 2 क्वेश्चन। अब दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपके, जैसे दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेकर 1526 तक का ये पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, उसमें जो है 5 डायनेस्टीज आए हैं, ठीक है। स्लेव हो गया आपका, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया, लोदी हो गया। अब इनका टाइम पीरियड, इसके बीच कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे कि कुतुब मीनार स्टार्ट किसने कराया, कंप्लीट किसने कराया, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे। मुगल है तो मुगल में जितने भी हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, खास करके जो 6 हैं, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं हो गया मुगल का, तो औरंगजेब तक का तो आपको अच्छे से कर लेना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो कर लेना है आपको। ओके, ठीक है, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि मॉडर्न मेडिएवल जो है आपका है, इसमें ये ही खास करके इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ मैंने गांधी एरा बताया है, तो इस बीच यहाँ पे एक वाइस रॉय भी टॉपिक है, गवर्नर जनरल वाइस रॉय, अब ये भी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा वेटेज वाला गांधी एरा है, तो है ना, इसलिए हम बोले कि जो इंपॉर्टेंट है, जो वेटेज वाला, उसको कर लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको बाद में करना है। फिर हो गया फेमस मॉन्यूमेंट्स, तो फेमस मॉन्यूमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, बीबी का मकबरा कहाँ है ना,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यूनेस्को वाले कर लेना है आपको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं प्रीवियस में जितने पूछे गए हैं उसको भी कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 26, 27 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से ही एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ये तो मैंने सिर्फ बताया है, इससे ज़्यादा भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके और भी जो टॉपिक्स हैं वहां से भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन इतने टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको समझिए 30 क्वेश्चन के अराउंड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो अब जो है इन सब चीजों के टॉपिक के बारे में आप मुझसे भी एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि आप ये सब सारे टॉपिक्स को अच्छे से करवा दीजिए। तो यस, मैं करवाऊंगा। और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, देखिए जो ये सीक्वेंस वाइज में जो भी टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है उसी हिसाब से जो है ये एग्जाम से पहले तक ये पूरे टॉपिक्स आपके करवा दिए जाएंगे बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और आपको मालूम है कि एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट होता है तो फुल आप विश्वास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है रिवर सिस्टम ट्रिब्यूटरीज का, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आएगा आपके, 2 मार्क्स वाली बात है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराना है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनकी थ्योरी, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए और प्रीवियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। 2 मार्क्स आपसे यहां से हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये ऑलरेडी कंप्लीट होगा टॉपिक, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये टॉपिक होने वाला है आपका कहां पर, तो अनअकैडमी पे होगा। ठीक है, ये स्पेशल जो है क्लासेस है, फ्री स्पेशल क्लास, मतलब जैसे इसमें कोई भी फ्री है तो फ्री है, तो भाई अब YouTube की जगह जो है अनअकैडमी पे आपका होगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है YouTube पर होगा, फिर अनअकैडमी पे होगा। मतलब ऐसा है कि एग्जाम से पहले तक आपको ये सारे टॉपिक्स करवा दिए जाएंगे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ने पर, कहाँ हो रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है। तो अनअकैडमी पे ये हमारा पहला क्लास होगा, फ्री स्पेशल क्लास, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा। और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। डायरेक्ट आप जो है नीचे उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर ये क्लास होगा। 1 बजे से ये क्लास होगा, 1 PM से ये क्लास होगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि 1 बजे से आपका क्लास होने वाला है फर्स्ट टॉपिक रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज का। तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अनअकैडमी पे करवाए जाएंगे और फिर यूट्यूब पर करवाया जाएगा। तो आप लोगों का काम है दोनों जगह से चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने का। ओके, तो आओ कसम खाते हैं कि सिलेक्शन के लिए जी जान लगा देंगे। और जी जान तो आप ही को लगाना है ना। मेरा काम होगा कि आप तक सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचा देना। ओके, तो ये जो वीडियो है आई होप कि आपके लिए यूजफुल वीडियो हो। सारे टॉपिक्स के नाम आपके साथ डिस्कस हैं। तो जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि 1 बजे से जो है आप लोग आने वाले हैं क्लास में। तो मिलते हैं आपसे क्लास में ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।